तो आज हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं मैगर के ऊपर, है ना, कि मैगर का उपयोग कैसे करते हैं। आपको पता है ना क्या है ये, क्या होगा? अच्छा, और यूज करते हैं इसको, यूज करते हैं ना कि ये क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है ना। तो इससे क्या करता हूँ, इंस्टॉलेशन टेस्ट करते हैं किस चीज़ का। आपके पास वायर होगी, है ना, जो मोटर की बाइंडिंग हो गई, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग हो गई या केबल हो गई, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, मैग्नेट का उपयोग करके हम इंसुलेशन टेस्ट करेंगे। उसके लिए आपके पास पेन है ना, तो ये क्या है आपके पास इंसुलेशन है, तो ये आपको पता है ये क्या है इंसुलेशन। ये उसके बाद हमने कंडक्टर लिया GI वायर का, GI की फुल फॉर्म क्या है, हाँ जी। तो ये लिए और एक हमने वायर लिए ना, तो इनका हम क्या करेंगे, यहाँ पे जांच करेंगे इंसुलेशन ठीक है या नहीं है। तो इसमें क्या होता है, एक हैंडल होता है घुमाने, इसको घुमाएंगे तो आपको लग जाएगा पता, मीटर के ऊपर वैल्यू शो हो जाएगी। अगर 1 मेगा ओम वैल्यू आई, मान लो इसकी 1 मेगा ओम वैल्यू आई, तो इसका मतलब क्या है, इंसुलेशन ठीक है, चल पड़ेगा। अगर 100 मेगा ओम आता है तो इसका मतलब ये क्या है, ठीक है, ये बढ़िया है ना। अगर इसका इनफिनिटी ज़्यादा जितना मेगा ओम में आता है तो इसका मतलब क्या है, इंसुलेशन प्रॉपर ढंग से हमारा ठीक है, बेस्ट है ना। तो अब हम उपयोग करेंगे, इसमें 2 टर्मिनल दिए है ना, इसमें 2 टर्मिनल दिए, एक एल का मतलब है फेज, मान लो ना फेज है, ई का मतलब अर्थ है। इससे क्या करेंगे हम, इंसुलेशन टेस्ट। पहले क्या करेंगे हम, टर्मिनल पे लगा देंगे ना, जो जैसे रेड वायर दिए एल, आपको बताया था मैंने फेज न्यूट्रल क्या होता है ना। तो उसके बाद ये क्या है, कॉमन वायर है, इसको लगा देगा हम यहाँ पे, है ना। एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पे ना, यहाँ पे सप्लाई जनरेट होती है जब हम इसको घुमाते हैं। कौन सी सप्लाई होती है, DC सप्लाई जनरेट होती है। अब हम टेस्ट करेंगे, पहले लेंगे हम कंडक्टर, शुद्ध कंडक्टर, जिसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो इसको हम एक साइड इधर रखेंगे और दूसरा साइड यहाँ पे रखेंगे। जब हम घुमाएंगे, है ना, अगर इंसुलेशन है तो ये मीटर बता देगा, है ना। अगर नहीं है इंसुलेशन तो फिर देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे जो हमने थ्योरी पढ़ी है, तो वो हम प्रैक्टिकल करेंगे। फिर क्या बोला, इसको घुमाएंगे हम, है ना। घुमाएंगे तो क्या होगा, हो रही है वैल्यू चेंज इसकी, थोड़ा ये इधर से है ना, इस तरीके से थोड़ा डैमेज है, तब जाके वैल्यू प्रॉपर नहीं आ रही है ना। तो देखो यहाँ देखो क्या वैल्यू शो हो रही है, 0 हो रही है। इसका मतलब कि ये क्या है, इंसुलेशन है ही नहीं, और ये कंडक्टर है जिसके अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। फिर लिया हमने क्या एक ये लिया HD में। अब आपको पता है कि इंसुलेशन है ना, तो अब जब हमने घुमाया, है ना, जब घुमाया तो इसमें क्या वैल्यू शो हो रही है, इन्फिनिटी हो गई है, मतलब कि दिस इज अ बेस्ट इंसुलेशन, है ना। ये क्या है, एक अच्छा इंसुलेशन है। अब आपके पास ये तो आपको पता ही था कि ये इंसुलेशन है, ये कंडक्टर है। अब हम वायर में इसका उपयोग करेंगे, ये आपके पास क्या है, वायर है ना। तो क्या बोला है, पहले कंडक्टर में रखेंगे, मैंने कंडक्टर में रखेंगे, फिर इसके ऊपर रखेंगे इंसुलेशन के ऊपर, ताकि ये इंसुलेशन डैमेज तो नहीं है, कहीं क्रैक तो नहीं है ना। लगा दिया, वैल्यू क्या आनी चाहिए, अगर अच्छा इंसुलेशन होगा, हाँ इन्फिनिटी आनी चाहिए। हमने घुमाया, है ना, क्या आ गई वैल्यू, हाँ आगे ना, मतलब कि ये PVC जो चाह रहा है इंसुलेशन अच्छा है। अब क्या हो गया, ये वायर यहाँ से क्रैक हो गई है ना। अब लगा दिया हमने इसके ऊपर, ये ऐसे ही रख दो, मतलब कि ये आधा कट्टा होता है ना, है ना। तो हमारे को पता लग जाएगा अब ये इंसुलेशन खराब है या ठीक है। जब हमने इसको घुमाया, है ना,
अब क्या आ गई वैल्यू? इससे क्या पता लगा मेरे को? खराब है। और बीच से कहीं से भी क्या है, लीकेज करंट हो रहा है, डैमेज हो रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। आ गया वो आपको समझ? अब बता देंगे ना? तो ठीक है ना? ये था आपका प्रैक्टिकल मैगर वाला कि मैगर का उपयोग कैसे करते हैं, है ना? तो ज्ञान पता कि मैगर क्या है। ओके, थैंक यू।